प्यारे अफजल की जोड़ी जब एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर लौटी तो सबको यही उम्मीद थी कि ये जोड़ी फिर से एक बार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर सुपरहिट हो जाएगी। जी हाँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जाने जहां ड्रामे की, जिसके लीडिंग कास्ट के अंदर आपको हमजा अली अब्बासी और आयजा खान नजर आ रहे हैं। दोनों ही पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार हैं और जब ये दोनों एक ड्रामे के अंदर पहले प्यारे अफजल के अंदर थे, वो ड्रामा ब्लॉकबस्टर था। उसके जो है कुछ स्क्रीन प्ले आज भी फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा शेयर करे जाते हैं। तो लोगों को कुछ ऐसी उम्मीदें थी जाने जहां ड्रामे से अंदर के इन दोनों की केमिस्ट्री इस ड्रामे को सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर करवा देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ड्रामा अपनी एंडिंग के कगार पर आके खड़ा हो गया कि ड्रामे की नेक्स्ट सेकंड लास्ट एपिसोड आने ही वाली है, लेकिन ये ड्रामा उस हिसाब से चल ही नहीं पाया जिस तरीके से मतलब उसके आधे पे भी नहीं चल पाया जितनी एक्सपेक्टेशन इस ड्रामे से की जा रही थी। कुछ रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर ये ड्रामा इतना बड़ा फ्लॉप कैसे हुआ और आखिर ड्रामे की एंडिंग क्या होने वाली है, क्योंकि ड्रामे की एंडिंग में काफी ज्यादा सस्पेंस है जो इस ड्रामे के अंदर जुड़े हुए हैं। खैर, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आखिर ये ड्रामा फ्लॉप क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि यार, जिस वक्त प्यारे अफजल आया था तो उस वक्त इस टाइप की स्टोरियां चल जाया करती थी और प्यारे अफजल की स्टोरी में फिर भी कुछ ऐसा था कि वो चलने के काबिल था। लेकिन जाने जहां ड्रामे की स्टोरी जो है वो बिल्कुल आपको ओल्ड टाइप की लगती है, ओल्ड फैशन लगती है। और शुरू में तो फिर भी ड्रामा कुछ इंटरेस्टिंग था जब वो कैरेक्टर जिंदा था जिनको जहर दे के मार दिया गया, और ऊपर से ये सास वाला कैरेक्टर और इधर से लड़की उधर से लड़की है, जायदाद वाला कैरेक्टर। ये जायदाद वाली स्टोरियां बहुत पुरानी हो गई हैं और चलो स्टोरी तो पुरानी हो ही गई हैं, लेकिन उसको इतना घीस घीस के चलाया गया, ऑडियंस का टाइम इतना वेस्ट किया गया कि जिनका इंटरेस्ट था उनका भी खत्म हो गया। ड्रामे को 40 एपिसोड तक के लेके गया गया है। आप खुद सोचो, जहां अखाड़ा जैसा ड्रामा, काबली पुलाव जैसा ड्रामा और एक्शन मुर्शिद जैसा ड्रामा, उनको लोग जो है ना इतना बर्दाश्त नहीं करते 30-32 एपिसोड तक के, तो आखिर ऐसे ड्रामे को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे जिसकी स्टोरी में कुछ नया नहीं था। एक्शन मुर्शिद ड्रामे को भी आपने देखा कि उसको ज्यादा लंबा करने की वजह से ड्रामे का बहुत बुरा हाल हुआ, और ठीक इसी तरीके से जो है लेकिन जाने तो बहुत ही ज्यादा खींच दिया। आपको पता है कि 42वीं एपिसोड आने को है, 40वीं 42वीं एपिसोड आने को है, और अब जाके ड्रामे की एंडिंग हो रही है। तो अगर ये ऑडियंस की टाइम की वर्थ को समझते तो आखिर इस ड्रामे का ये हाल नहीं होता। और हमजा अली अब्बासी जैसा बड़ा नाम लेने के बाद भी ड्रामा फ्लॉप हो गया, ये बहुत हैरानगी और बहुत डिजास्टर वाली बात है। और हमजा अली अब्बासी के लिए भी ये एक आईना है कि ये बार बार कभी गैप ले लेते हैं, कभी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर वापसी आ जाते हैं, तो इनको भी अपने फ्यूचर के बारे में जरा सोचना पड़ेगा। खैर यार, ड्रामे की स्टोरी जैसी भी रही हो, लेकिन ड्रामे की एंडिंग लश होने वाली है, ये बात तय है। क्योंकि ड्रामे की एंडिंग की कहानी के अंदर दो कैरेक्टर्स के मरने की प्रेडिक्शन है। एक तो है तबरेज और दूसरा है शहराम, और आई एम 100% श्योर कि एक कैरेक्टर में से जरूर मरेगा और वो होगा तबरेज। क्योंकि शहराम के कैरेक्टर को ये मार नहीं सकते, अगर उसको मार दिया और वो वाली एंडिंग कर दी तो और गालियां पड़ जानी है ड्रामे के मेकर्स को। और तबरेज का मरना इसलिए तय है क्योंकि उसने अपनी बीवी के शौहर को खुद मरवाया था, और ये बात जैसी उसकी बीवी को पता चलेगी वो अपने हाथों से तबरेज को मारेगी। अच्छा यार, आप मेरे को बताओ, वैसे आयजा खान पाकिस्तान की एक सुपरस्टार हैं और इनके ड्रामे अगर फ्लॉप हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी इनके लिए एक चिंता करने वाली बात है कि इनके ड्रामे फ्लॉप क्यों हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम इनका एक ड्रामा आया था मैं, वो भी बड़े, और उसके अंदर तो वाज अली थे इनके साथ, लेकिन ड्रामे ने एक ज़बरदस्त स्टार्ट लेने के बाद ड्रामा फ्लॉप हो गया। और ड्रामे की एंडिंग तो बिल्कुल डिजास्टर, मतलब डिजास्टर लेवल होता है ना। एक तो एक्शन मुर्शिद की एंडिंग करी जिसके अंदर समझ नहीं आ रहा, एक अखाड़ा की एंडिंग करी जिसके अंदर समझ नहीं आ रहा, एक अब्दुल्लापुर का देवदास की एंडिंग करी जिसकी एंडिंग में भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं ड्रामे की वो एंडिंग थी कि भाई साहब, किसी का बाप भी नहीं पता चल सकता कि आखिर जो वाज अली का कैरेक्टर था वो किसके साथ एंगेज हुआ है इनके अंदर। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि हमजा अली अब्बासी को भी अब अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, या तो ये मूवी साइड पर हैं या ये ड्रामा वाली साइड पर हैं, क्योंकि दोनों को ही खैर बात कह के बार बार चले जाते हैं, बड़ा बड़ा लंबा गैप लेते हैं। और अगर आप जंगल को अकेला छोड़ोगे ना तो राजा कोई और बन जाएगा। और इस वक्त के राजा जो है ना वो फिरोज खान है, दानिश तैमूर है। अब ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है। अगर इवन के मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अगर फवाद खान भी कम बैक कर जाते हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, तो फिरोज खान को उनके लिए टक्कर देना एक मुश्किल काम होगा। फिरोज खान को या दानिश तैमूर को, इवन के वाज अली को भी टक्कर देना मुश्किल होगा। क्योंकि यार
जो टीवी की ऑडियंस होती है ना, उनकी आंखों में कैरेक्टर बैठ जाते हैं और वो उनको बार बार देखना चाहते हैं। और अगर आप उनको एक लंबे गैप के बाद नजर आओगे ना, तो वो इतना ज्यादा एंगेज नहीं हो पाते आपसे। खैर, ये थी मेरी वीडियो जाने जहां की एंडिंग के बारे में। आप बताओ आपको क्या लगता है कि ड्रामे की एंडिंग क्या होने वाली है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।